क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो और अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो ये आखिर क्यों होता है? ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का गहरा रहस्य है। मंदिर का माहौल ही ऐसा होता है, बाहर की दुनिया से एकदम अलग। बाहर शोर है, भाग दौड़ है, तनाव है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर की चौखट पर कदम रखते हो, घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू और दीपक की ज्योति एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण कर देती है। ये वातावरण इतना शक्तिशाली है कि हमारी आत्मा पर जो बोझ सालों से जमा है, वो पिघलने लगता है। और जब आत्मा हल्की होती है, तो उसका पहला संकेत आंसू के रूप में बाहर आता है। कई बार हमें लगता है कि ये आंसू हमारी कमजोरी हैं, पर सच तो ये है कि ये आंसू हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये इस बात का सबूत है कि भीतर जो दबा हुआ दर्द, अपराध बोध, पछतावा और अधूरी इच्छाएं थीं, वो अब भगवान के सामने आकर खुल रही हैं। इंसान अपनी जिंदगी में जाने अनजाने कितनी गलतियां करता है। कभी किसी को चोट पहुंचा देता है, कभी किसी से कटु वचन कह देता है, कभी अपने ही सपनों को कुचल देता है। ये सब भावनाएं हमारी आत्मा में परत दर परत जमा होती जाती हैं। हम बाहर से हंसते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन भीतर का बोझ कभी कम नहीं होता। और फिर अचानक जब मंदिर जाते हैं, तो वहां की शांति और दिव्यता हमारी आत्मा से कहती है, अब रो ले, अब हल्का हो जा। यही वजह है कि आंसू अपने आप निकलते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा अपनी मां की गोद में जाता है, तो उसे सबसे पहले सुकून मिलता है। अगर वो रो रहा हो, तो मां के सीने से लगते ही उसके आंसू थम जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है। बिल्कुल यही अनुभव हमें मंदिर में होता है। भगवान के सामने खड़े होते ही हमारी आत्मा को लगता है कि हम अपनी मां की गोद में लौट आए हैं। यहां कोई हमें जज नहीं कर रहा, कोई हमसे सवाल नहीं कर रहा। यहां सिर्फ स्वीकार है, सिर्फ करुणा है। और उस करुणा को महसूस करते ही हमारी आत्मा पिघल जाती है, आंखें भीग जाती हैं। ये आंसू इस बात का संकेत है कि आत्मा का पाप धुल रहा है। आत्मा का पाप मतलब वो बोझ, वो अपराध बोध जो हमने सालों से ढोया है। ये वैसा ही है जैसे पानी से कपड़ा धोते हैं और उसमें से गंदगी बाहर आती है। आंसू भी वैसे ही हमारी आत्मा को धोते हैं। हर आंसू एक पुराने दर्द, एक पुराने पाप को बहा ले जाता है। यही कारण है कि मंदिर में रोने के बाद इंसान हल्का महसूस करता है, जैसे अंदर से कोई गांठ खुल गई हो। ये आंसू हमें इनर क्लेंजिंग का अनुभव कराते हैं। और यही तो असली चमत्कार है, जब बाहर कुछ नहीं बदला होता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ इमोशन है, या सचमुच आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है? अगर यह सिर्फ इमोशन होता, तो आंसू हर जगह आते, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, सड़क पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। आंसू वहीं निकलते हैं जहां आत्मा को डिवाइन कनेक्शन मिलता है। मंदिर का माहौल, वहां की ऊर्जा, वहां की श्रद्धा, ये सब मिलकर आत्मा और भगवान के बीच एक पुल बनाते हैं। और उसी पुल पर चलते हुए हमारी आत्मा अपने बोझ को उतारती है। ये घटना हमें बताती है कि भगवान के सामने हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे हर पाप, हर गलती, हर कमजोरी को भगवान पहले से जानते हैं। जब हम मंदिर में खड़े होकर आंसू बहाते हैं, तो ये दरअसल कन्फेशन है। एक ऐसा कन्फेशन जहां हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। आंसू ही हमारी भाषा बन जाते हैं। और भगवान आंसुओं को सबसे पवित्र भाषा मानते हैं, क्योंकि ये दिल से निकलते हैं। कोई दिखावे की बात नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ सच्चाई। और यही सच्चाई हमारी आत्मा को धीरे धीरे मुक्त करती है। शायद आपने गौर किया हो कि मंदिर से निकलने के बाद मन बहुत शांत हो जाता है। परेशानियां वही रहती हैं, दिक्कतें वही रहती हैं, लेकिन उन्हें सहने की ताकत अलग हो जाती है। वो ताकत कहां से आती है? उसी हल्केपन से जो आंसुओं के जरिए आया था। इसलिए जब भी मंदिर में खड़े होकर आपके आंसू बहें, डरिए मत, शर्माइए मत। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। समझ लीजिए कि ये भगवान का आशीर्वाद है। ये आंसू इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा अब शुद्ध हो रही है, अब पाप धुल रहा है, अब आप भगवान से सचमुच जुड़ रहे हो। यही पहला कदम है आध्यात्मिक यात्रा का।
जब हम कहते हैं कि अगर मंदिर जाते ही आंसू निकलने लगे तो समझो आत्मा का पाप धुल रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराई में चल रही प्रक्रिया का इशारा है। इंसान की आत्मा दरअसल एक आईने की तरह होती है। जब जन्म लेते हैं तो ये आईना बिल्कुल साफ और निर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां, दुख, दर्द, झूठ, सच, गलतियां और पाप हमारे हिस्से आते जाते हैं, ये आईना धुंधला होने लगता है। कभी स्वार्थ की परत चढ़ जाती है, कभी गुस्से की, कभी ईर्ष्या की और कभी अपराध बोध की। ये परतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें खुद अपनी सच्चाई दिखाई देना बंद हो जाता है। बाहर से हम ठीक दिखते हैं, पर भीतर की आत्मा भारी बोझ लेकर जीती है। अब जब इंसान मंदिर जाता है तो वहां की ऊर्जा इस आईने को साफ करने लगती है। और जैसे ही ये सफाई शुरू होती है, हमारी आत्मा उस गंदगी को बाहर निकालने लगती है, कभी आहट से, कभी सिसकियों से और कभी आंसुओं से। यही आंसू असल में वो साबुन है जो आत्मा पर जमा कालिक को धुलते हैं। सोचिए, जब बरसात होती है तो आसमान का धूल भरा वातावरण अचानक साफ हो जाता है और हवा एकदम ताजगी से भर जाती है। आंसू भी हमारी आत्मा के लिए वैसा ही काम करते हैं। मंदिर का वातावरण, भगवान की मूर्ति की दिव्यता और प्रार्थना की शक्ति एक साथ मिलकर हमारी आत्मा पर बरसात की तरह बरसते हैं। और उस बरसात में जब दिल पिघलता है तो बोझ हटने लगता है। यही वजह है कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमें अंदर से हल्कापन महसूस होता है, मानो हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। यही हल्कापन असल में आत्मा की शुद्धि का संकेत है। अब आप सोच सकते हो, अगर आत्मा इतनी बार गंदी हो जाती है तो क्या मंदिर जाने से हर बार ये सफाई होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। हर बार मंदिर जाना वैसा ही है जैसे हर दिन स्नान करना। शरीर रोज गंदा होता है तो हम रोज नहाते हैं। आत्मा भी रोज छोटी बड़ी बातों से गंदी होती है, और मंदिर जाकर आंसू बहाना, प्रार्थना करना, ये सब आत्मा का स्नान है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि मंदिर या पूजा सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जरूरत है। ये जरूरत सिर्फ किसी धर्म की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। क्योंकि आत्मा का बोझ धर्म नहीं देखता, वो तो हर इंसान के जीवन में आता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख, हर कोई भीतर से बोझिल होता है और हर कोई उस बोझ को हल्का करने के लिए किसी न किसी तरह भगवान की शरण ढूंढता है। यहाँ पर एक और उदाहरण सोचिए। एक महिला थी जो अपनी जिंदगी में हमेशा मजबूत दिखती थी। घर संभालना, बच्चों की परवरिश, रिश्तेदारों की उम्मीदें, पति की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसने चुपचाप सहा। बाहर की दुनिया के सामने वो कभी नहीं टूटी। लेकिन एक दिन जब वो मंदिर में अकेली बैठी थी और घंटियों की आवाज गूंज रही थी, तो अचानक आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने खुद को रोका भी, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उस पल उसे लगा कि वो वर्षों बाद सचमुच हल्की हो रही है। उसके आंसू भगवान के सामने उसकी थकान और बोझ को धो रहे थे। उस दिन के बाद वो महिला अक्सर कहती थी, मुझे लगता है कि मंदिर ही मेरी आत्मा का घर है। असल में मंदिर का यही रहस्य है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आत्मा की धुलाई का स्थान है। यहाँ पर जाकर इंसान को खुद से मिलने का मौका मिलता है। बाहर की दुनिया में तो हम मुखौटे पहनकर चलते हैं, मजबूत बनने का, खुश दिखने का, सफल नजर आने का। लेकिन मंदिर में जाकर वो मुखौटे अपने आप गिर जाते हैं। वहाँ सिर्फ आत्मा और भगवान होते हैं, और उस रिश्ते में किसी झूठ की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आंसू वहीं निकलते हैं। यही आंसू हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा अब फिर से चमक रही है। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और आपकी आंखें भर आएं, तो घबराइए मत। ये मत सोचिए कि लोग देख लेंगे या ये कोई कमजोरी है। समझ लीजिए कि भगवान खुद आपकी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। हर आंसू आपके भीतर से एक बोझ हटाता है, और उस बोझ के हटने के बाद आपके भीतर नई ताकत आती है। ये ताकत सिर्फ जीने की नहीं होती, बल्कि सही दिशा में जीने की होती है। ये ताकत हमें सिखाती है कि अब हम पुराने पाप, पुराने दुख छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं। और यही तो आत्मा की सबसे बड़ी आज़ादी है। पिछली गलती में फंसे रहना नहीं, बल्कि आंसू के जरिए उससे धोकर आगे बढ़ना। यही मंदिर जाने का सबसे बड़ा रहस्य है। यही आंसुओं का असली महत्व है। जब आत्मा अपने पापों को आंसुओं के जरिए बहा देती है, तो उसके बाद भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है, जिसे हम आत्मा का जागरण कहते हैं। ये जागरण कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। सोचिए, जब तक आत्मा बोझ से दबी रहती है, तब तक इंसान कितना भी कोशिश कर ले, वो कभी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाता। बाहर की दुनिया उसे थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती है, नई नौकरी, नई गाड़ी, नए रिश्ते, लेकिन वो खुशी अस्थायी होती है।
जैसे ही आत्मा के भीतर की परतें याद दिलाती हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ गलत है, तो वो खुशी मिट्टी की तरह हाथ से फिसल जाती है। लेकिन जब मंदिर में खड़े होकर आंसू बहते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है, तब पहली बार इंसान को असली शांति का स्वाद मिलता है। ये शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से फूटती है, और यही शांति आत्मा के जागरण का पहला संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि आत्मा का जागरण होता क्या है? इसका सीधा जवाब है, जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। हम सब सोचते हैं कि हम सिर्फ शरीर हैं, या सिर्फ रिश्तों की डोर हैं, या सिर्फ काम और जिम्मेदारियों के बोझ का हिस्सा हैं। लेकिन आत्मा का जागरण बताता है कि हम उससे कहीं बड़े हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का अंश है। यही समझ जीवन की दिशा बदल देती है। मान लीजिए एक आदमी है जो हमेशा गुस्से में रहता है, छोटी सी बात पर भी भड़क जाता है, हर चीज को लेकर असंतुष्ट रहता है। लेकिन एक दिन मंदिर में गया और वहां भगवान के सामने खड़े होकर अचानक आंसू निकलने लगे। उस पल में उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा दरअसल उसके भीतर की चोट का नतीजा है। वो चोट जिसे उसने कभी ठीक होने नहीं दिया। आंसुओं के साथ ही वो चोट बह निकली, और जब वो बाहर निकला तो उसे पहली बार लगा कि गुस्सा उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई पर जमी हुई धूल है। यही एहसास आत्मा का जागरण है। ये समझ लेना कि हमारी आत्मा हमेशा पवित्र है, बस उस पर अनुभवों की धूल जमती है, और जब वो धूल आंसुओं से धुल जाती है तो असली स्वरूप सामने आता है। आत्मा का जागरण हमें जीवन के मायने भी बदल के दिखाता है। पहले हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, नाम बनाना है, या रिश्तों में सफलता पाना है। लेकिन जागरण के बाद हम समझते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है और ईश्वर से जुड़ना है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि मंदिर जाना सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर को जगाना है। और ये जागरण केवल आंसुओं से ही संभव है। आंसू वो दरवाजा है जो हमें हमारी आत्मा तक ले जाते हैं। बिना रोए, बिना टूटे इंसान कभी खुद को नहीं समझ पाता। यहाँ पर एक और अनुभव समझिए। एक व्यक्ति वर्षों से व्यवसाय में असफल हो रहा था। हर बार उसे लगता कि शायद मेहनत कम है, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन अंदर से वो खुद को कोसता रहता था, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये नकारात्मक विचार उसकी आत्मा पर परत की तरह चढ़ गए थे। एक दिन निराश होकर वो मंदिर गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उस रोने ने उसने अपना सारा बोझ भगवान को सौंप दिया। और जब वो बाहर आया तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि असफलता उसका अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। उसी दिन से उसने नया आत्मविश्वास पाया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से पटरी पर आ गया। देखिए, आंसू केवल आत्मा को ही नहीं धोते, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी बदल देते हैं। जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही आत्मा के जागरण की असली ताकत है। आत्मा का जागरण हमें दूसरों के लिए भी संवेदनशील बनाता है। जब तक हम अपने बोझ में दबे रहते हैं, तब तक दूसरों के दुख को समझ नहीं पाते। लेकिन जब आंसुओं के जरिए खुद को हल्का कर लेते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हर इंसान अपने भीतर कुछ ना कुछ बोझ लेकर जी रहा है। और यही एहसास हमें करुणा देता है। ये करुणा ही इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, क्योंकि भगवान वही है जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है। यही कारण है कि मंदिर में आंसू बहने के बाद इंसान अधिक दयालु, अधिक विनम्र और अधिक मानवीय हो जाता है। वो अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की मदद करने को भी तैयार रहता है। तो याद रखिए, आंसू सिर्फ कमजोरी नहीं है, आंसू आत्मा का सबसे बड़ा शस्त्र है। ये वो चाबी है जो आत्मा का दरवाजा खोलती है। और जब आत्मा का दरवाजा खुल जाता है तो भीतर से प्रकाश फूटता है। वो प्रकाश हमें नई दिशा दिखाता है, हमें भगवान से जोड़ता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर गलती, हर पाप, हर बोझ भगवान के सामने सिर्फ एक पल में मिट सकता है। बस जरूरत है ईमानदारी से रोने की, सच्चाई से अपने आंसुओं को बहने देने की। क्योंकि आंसुओं के बिना आत्मा सोई रहती है, लेकिन आंसुओं के साथ आत्मा जाग उठती है। और यही जागरण हमारी जिंदगी को नया अर्थ देता है। यही हमें साधारण से असाधारण बना देता है। यही मंदिर के आंसुओं का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आत्मा जागृत हो जाती है और आंसू उसके पापों को धो देते हैं, तब इंसान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू होता है, भक्ति का सफर। क्योंकि आंसू हमें सिर्फ हल्का ही नहीं करते, बल्कि हमें भगवान के करीब भी ले जाते हैं। जब कोई इंसान मंदिर में रोता है, तो उसके आंसू प्रार्थना बन जाते हैं। ये वो प्रार्थना है जिसे किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, किसी मंत्र की जरूरत नहीं होती। ये सीधे आत्मा से निकलकर भगवान तक पहुंचती है। और भगवान को सबसे प्रिय यही प्रार्थना होती है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं,
इसमें केवल सच्चाई होती है। सोचिए, जब एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो कभी उसे शब्दों की जरूरत पड़ती है क्या? बस उसकी आंखें ही माँ को सब कुछ बता देती हैं। वैसे ही इंसान के आंसू भगवान को सब कुछ कह देते हैं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि रोने वाले भक्त को भगवान सबसे पहले सुनते हैं, क्योंकि वो आंसू आत्मा की पुकार हैं और उस पुकार को अनसुना करना भगवान के लिए संभव ही नहीं है। अब आप सोचो, जब इंसान सचमुच भगवान से जुड़ता है तो उसकी भक्ति कैसी हो जाती है। वो भक्ति अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहती, वो सिर्फ फूल चढ़ाने या अगरबत्ती जलाने तक नहीं रहती, वो एक गहरा रिश्ता बन जाती है, जैसे प्रेमी और प्रेमिका का होता है। इंसान भगवान को अब बाहर कहीं दूर नहीं खोजता, बल्कि अपने भीतर महसूस करता है। आंसू बहाने के बाद उसे एहसास होता है कि भगवान की शक्ति उसके दिल में है, उसकी आत्मा में है, और यही एहसास उसकी भक्ति को गहराई तक पहुंचा देता है। यह एक छोटा सा किस्सा सोचिए। एक आदमी था जो रोज मंदिर जाता था, नियम से पूजा करता, मंत्र पढ़ता, फूल चढ़ाता, लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। वो अक्सर सोचता था कि मैं इतनी पूजा करता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन अचानक जब वो बहुत दुखी होकर भगवान के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोया, और उसी पल उसे लगा जैसे भगवान ने उसके दिल को छू लिया हो। उसके बाद उसकी पूजा बदल गई। अब वो सिर्फ रस्म नहीं करता था, बल्कि हर बार प्रार्थना में अपना दिल बहाता था। उसकी भक्ति अब नियम नहीं रही, बल्कि प्रेम बन गई। और जब भक्ति प्रेम में बदलती है, तभी इंसान सचमुच भगवान से जुड़ता है। भक्ति का यही गहरा रूप इंसान को रूपांतरित कर देता है। पहले जो इंसान गुस्से में रहता था, अब वही करुणा से भर जाता है। पहले जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, अब वही दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता है। पहले जो इंसान धन, शोहरत और मान सम्मान के पीछे भागता था, अब वही इंसान सादगी और संतोष में सुख ढूंढता है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है, और इसका आरंभ आंसुओं से ही होता है। यही आंसू हमारी आत्मा को भक्ति की गहराई तक ले जाते हैं। सोचिए, जब नदी का पानी समुद्र तक पहुंचता है तो उसकी यात्रा पूरी होती है। वैसे ही इंसान के आंसू जब भक्ति में बह जाते हैं तो उसकी आत्मा की यात्रा पूरी होती है, क्योंकि आत्मा का असली मकसद भगवान से मिलना है, और भगवान से मिलने का रास्ता केवल भक्ति है, और भक्ति की शुरुआत आंसुओं से ही होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जिस इंसान की आंखें मंदिर में भीग जाती हैं, समझ लो कि उसकी आत्मा अब भगवान से मिलने की राह पर है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या हर कोई इस अनुभव तक पहुंच सकता है? जवाब है हाँ। भक्ति किसी खास इंसान की संपत्ति नहीं है। ये किसी जाति, धर्म या स्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये तो हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चाई से भगवान को पुकारती है। अगर आपकी पुकार सच्ची है, अगर आपके आंसू दिल से बह रहे हैं, तो भगवान तक पहुंचना तय है। भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। बस जरूरत है दिल से रोने की, सच्चाई से झुकने की, और अहंकार छोड़कर भगवान को अपनाने की। तो अगली बार जब आप मंदिर में खड़े हों और आपकी आंखें भर आएं, तो उन्हें रोकिए मत, उन आंसुओं को बहने दीजिए, क्योंकि वही आपकी भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। याद रखिए कि भगवान को आपके फूल, आपके प्रसाद या आपके धूप दीप से ज्यादा आपके आंसुओं की सच्चाई प्यारी है। आंसुओं में जो पवित्रता है वो किसी और चीज में नहीं। ये आंसू ही हैं जो आपको रस्मों से निकालकर रिश्ते में ले जाते हैं, भगवान के साथ। एक ऐसा रिश्ता जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्रेम है। यही प्रेम असली भक्ति है, और यही भक्ति आत्मा की अंतिम मंजिल है। जब इंसान की भक्ति आंसुओं के सहारे गहराई तक पहुंच जाती है, तो उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने लगता है, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति यानी वो अवस्था जहां आत्मा किसी भी बंधन में नहीं रहती, जहां उसे ना तो पाप का डर होता है, न गलतियों का बोझ, और न ही दुख का खिंचाव। असल में हम सब जन्म जन्मांतर से बंधनों में बंधे हुए हैं, कभी इच्छाओं के, कभी अहंकार के, कभी रिश्तों के, कभी पापों के। ये बंधन आत्मा को जकड़े रहते हैं और उसे उसके असली उड़ान भरने से रोकते हैं। लेकिन जब मंदिर में खड़े होकर हमारी आंखों से आंसू बहते हैं,
तो उन आंसुओं के साथ आत्मा की जंजीरें ढीली होने लगती हैं। हर आंसू एक बंधन को तोड़ता है। पहले अपराध बोध का बंधन टूटता है, फिर दुख का, फिर इच्छाओं का। धीरे धीरे आत्मा मुक्त होने लगती है और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अब आप सोचिए, जब इंसान पूरी जिंदगी पापों में उलझा रहता है, छोटी बड़ी गलतियां, झूठ, लालच, स्वार्थ, तो उसकी आत्मा कितनी भारी हो जाती है। बाहर से चाहे वो कितना भी सफल हो, भीतर से वो कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वही इंसान जब भगवान के सामने खड़ा होकर रोता है, तो वो पाप जो बरसों से आत्मा में जमे थे, धीरे धीरे बहने लगते हैं। यही कारण है कि रोने के बाद इंसान को लगता है जैसे वो फिर से जन्मा हो, जैसे नई शुरुआत कर रहा हो। ये अनुभव मुक्ति का ही छोटा रूप है। असली मुक्ति तब होती है जब इंसान सिर्फ शरीर और मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपनी आत्मा को पहचान लेता है। आंसू इस पहचान का पहला कदम है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। एक बूढ़ा साधक था जिसने जीवन के आखिरी सालों में साधना शुरू की। जब भी मंदिर जाता, उसकी आंखें अपने आप भर आती। लोग पूछते, बाबा आप इतना क्यों रोते हैं? तो वो मुस्कुरा कर कहते, ये आंसू मेरे पापों का हिसाब बराबर कर रहे हैं। मैं जितना रोता हूं उतना ही हल्का होता जाता हूं। और सचमुच उनके आंखों के आंसू ही उनकी आत्मा को धीरे धीरे मुक्त कर रहे थे। अंत समय में उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मेरे आंसुओं में है। यही मुक्ति है, डर का मिट जाना और आत्मा का पूर्ण रूप से भगवान से मिल जाना। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि इंसान मौत के बाद ही उसे पाएगा। मुक्ति तो यहीं इसी जीवन में भी मिल सकती है। जब इंसान हर बंधन से ऊपर उठकर केवल भगवान में जीना शुरू कर देता है, तो वही जीते जी मुक्ति है। और ये अवस्था किसी किताब या प्रवचन से नहीं आती, ये आती है सच्चे आंसुओं से। जब इंसान सचमुच टूटकर भगवान के सामने रोता है, तब भगवान उसकी आत्मा को अपने प्रेम में डुबो देते हैं और उस प्रेम में सभी बंधन पिघल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हर किसी को मुक्ति मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। मुक्ति कोई खास लोगों की संपत्ति नहीं है। ये ना तो साधुओं तक सीमित है, न ही तपस्वियों तक। ये तो हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चाई से भगवान को पुकारे। अगर आपकी पुकार सच्ची है, अगर आपके आंसू दिल से बह रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको पहले ही अपने शरण में स्वीकार कर लिया है। और जब आत्मा भगवान की शरण में आ जाती है, तो मुक्ति तय है। मुक्ति का अनुभव इंसान को पूरी तरह बदल देता है। अब ना तो वो दुख में टूटता है, न सुख में फूलता है, न अपमान उसे हिलाता है, न सम्मान उसे चढ़ाता है, क्योंकि उसकी आत्मा अब स्थिर हो चुकी है। वो अब भगवान के साथ है। यही वो अवस्था है जहां इंसान को लगता है कि जीवन का असली मकसद मिल गया है। और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता आंसुओं से होकर ही गुजरता है। तो अगली बार जब आप मंदिर में खड़े हों और आपकी आंखें भर जाएं, तो उन्हें रोकिए मत, उन आंसुओं को बहने दीजिए, क्योंकि वही आपकी भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। याद रखिए कि भगवान को आपके फूल, आपके प्रसाद या आपकी धूप दीप से ज्यादा आपके आंसुओं की सच्चाई प्यारी है। आंसुओं में जो पवित्रता है वो किसी और चीज में नहीं। ये आंसू ही हैं जो आपको रस्मों से निकालकर रिश्ते में ले जाते हैं भगवान के साथ। एक ऐसा रिश्ता जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्रेम है। यही प्रेम असली भक्ति है और यही भक्ति आत्मा की अंतिम मंजिल है। जब हम पूरे मन से इस रहस्य को समझते हैं कि अगर मंदिर जाते ही आंसू निकलने लगें, तो समझो आत्मा का पाप धुल रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। आंसू इंसान के भीतर की सबसे सच्ची भाषा है, जो बिना बोले ही भगवान तक सब कुछ पहुंचा देते हैं। ये आंसू हमें केवल शांति ही नहीं देते, बल्कि आत्मा की यात्रा को पूर्णता तक ले जाते हैं। शुरुआत में ये आंसू हमारे पापों को धोते हैं, फिर ये हमें आत्मा के जागरण तक ले जाते हैं, वहां से भक्ति की गहराई तक पहुंचाते हैं और अंततः मुक्ति का द्वार खोज देते हैं। यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, पाप से शुद्धि, शुद्धि से प्रेम और प्रेम से मुक्ति। मंदिर का वातावरण, भगवान की मूर्ति की दिव्यता, घंटियों की ध्वनि और भक्ति का माहौल, ये सब केवल साधन हैं। असली शक्ति तो उन आंसुओं में है जो हमारी आत्मा से बहते हैं। क्योंकि जब इंसान रोता है तो उसका अहंकार टूट जाता है
और जब अहंकार टूट जाता है तभी इंसान भगवान को पूरी तरह स्वीकार कर पाता है। यही कारण है कि मंदिर में रोने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसके आंसू ही उसका सबसे बड़ा प्रसाद बन जाते हैं। अब सोचिए, इंसान बाहर की दुनिया में कितनी बार रोता है, कभी दुख में, कभी अपमान में, कभी अकेलेपन में, लेकिन वो आंसू केवल दर्द को बाहर निकालते हैं, आत्मा को नहीं धोते। आत्मा को धोने वाले आंसू सिर्फ भगवान के सामने बहते हैं, क्योंकि वहीं हमारी आत्मा को उसका असली सहारा मिलता है। वहीं हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो हमें हमारी गलतियों समेत स्वीकार करता है। यही स्वीकार आत्मा को मुक्त करता है। यही भगवान की गोद है, जहां रोने के बाद इंसान फिर से बच्चा बन जाता है, निर्मल, पवित्र और मासूम। और यही मासूमियत असली मुक्ति है। जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, मंदिर के ये आंसू हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हर बोझ अस्थायी है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की पवित्रता शाश्वत है, और उस पवित्रता को वापस जगाने का काम करते हैं ये आंसू। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपकी आंखें मंदिर में भीग जाती हैं तो समझ लीजिए भगवान आपको अपने आशीर्वाद में भिगो रहे हैं। वो आंसू दरअसल भगवान का संदेश है, अब तू हल्का हो जा, अब तू मेरे करीब आ जा। और जब इंसान इस संदेश को सचमुच समझ लेता है तो उसके जीवन में ऐसा संतोष और ऐसी स्थिरता आती है जिसे कोई दुख डिगा नहीं सकता। यही आत्मा की पूर्णता है। तो अंत में यही समझ लीजिए कि आंसुओं से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यही आंसू हमें साधारण इंसान से असाधारण बना देते हैं। यही आंसू हमारी आत्मा को साफ करते हैं, हमारी भक्ति को गहराई देते हैं और हमें मुक्ति तक पहुंचा देते हैं। अगली बार जब आप मंदिर जाएं और आपकी आंखें भर आएं तो उन आंसुओं को रोकना मत, उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे सच्चा प्रसाद है, वही आपकी आत्मा की असली पूजा है। और शायद यही आंसू वो पुल हैं जिनसे होकर आत्मा सीधे भगवान से मिल जाती है। यही आंसुओं का अंतिम रहस्य है, आत्मा की पूर्णता और ईश्वर से एकत्व।